आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक टेस्ट के बारे में। आज पाकिस्तान की तरफ से अब्दाली मिसाइल सिस्टम का एक टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के बाद में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ एक डिटरेंस के तौर पर काम करेगा। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या ये एक्चुअल डिटरेंस है या नहीं। देखिए, ये बात सच है कि पाकिस्तान के पास में एक डिसेंट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है और इसी वजह से भारत की तरफ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के ऊपर काम करना शुरू किया गया था। लेकिन अगर आप अब्दाली मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसका सही क्लासिफिकेशन है सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम कंपैरेटिवली स्लो होती हैं, साथ ही साथ हवा में ये बहुत ज्यादा मनूवर भी नहीं करती हैं। वैसे तो अब्दाली पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये बेसिकली चाइनीज M11 मिसाइल सिस्टम है जिसको पाकिस्तान में पेंट किया गया था और पेंट जॉब भी इनका डिसेंट नहीं है। लेकिन अगर क्षमताओं की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के आसपास की है और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से इसको एक मैसेज के तौर पर टेस्ट फायर किया गया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसको समझ लेते हैं। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के बेसिस के ऊपर 2 से 3 लेयर में प्रोटेक्शन मौजूद है, जहां पर पहली लेयर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में आती है, वहीं पर दूसरी लेयर आती है MRSAM के साथ में। करंट कॉन्फ़िगरेशन में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है, वहीं पर MRSAM लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर इफेक्टिव रेंज प्रोवाइड करती है। ये दोनों ही सिस्टम भारतीय वायुसेना के नेटवर्क ISCCS के साथ में कनेक्टेड है, यानी कि इनके पास में पूरे एरिया की बिगर पिक्चर होती है। अब्दाली एज सच की अगर हम लोग बात करें तो इसका CEP यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल 150 मीटर के आसपास का है, यानी कि ये एक बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम नहीं है। CEP को थोड़ा समझ लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप अब्दाली जैसी मिसाइल सिस्टम को एक टारगेट के ऊपर लॉन्च करते हैं तो हर 100 लॉन्चेस में 50 बार ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के करीब जाकर गिरेगी और अगर आप टारगेट के ऊपर कंपास रखकर 150 मीटर का एक सर्कल बनाते हैं तो इन 50 मिसाइल सिस्टम का इम्पैक्ट पॉइंट वहीं पर होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के किसी एयरबेस के ऊपर 100 मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की जाती हैं तो आपको 50 मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा और एयरबेस जैसे टारगेट के ऊपर आप कुछ मिसाइल सिस्टम छोड़ सकते हैं जो जमीन पर आकर इम्पैक्ट करेंगे, जिनको बाद में आप एज एन प्रोपेगेंडा टूल यूज कर सकते हैं। आमतौर पर जो मिसाइल सिस्टम्स छोड़ी जाती हैं वो किसी हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर नहीं गिर रही होती हैं और इनको इंटरसेप्ट करना बेसिकली इंटरसेप्टर को बर्बाद करने जैसा होता है। अब अगर आप बराक 8 की बात करेंगे तो ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इस्कैंडर जैसी मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट कर चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है। अगर आप गूगल करके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम की रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ जगहों पर आपको ऐसे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जहां पर कहा जाएगा कि ये सच नहीं था। एनीवेज, अगर आप M11 को इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब्दाली की तुलना में इसकी रेंज दुगनी से भी ज्यादा है। जहां अब्दाली की रेंज 200 किलोमीटर की है, वहीं पर इस्कैंडर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अपने टारगेट को मार सकती है। इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम में बेहतर काउंटर मेजर है, उसकी एक्यूरेसी बेटर है, उसका वॉरहेड बड़ा है, टर्मिनल फेज में उसकी स्पीड लगभग दुगनी है और ये हवा में मनूवर करने की भी क्षमता रखती है। इसके अलावा भारत के केस में आपको 2 चीजें और कंसिडर करनी है। भारत के पास में एक एक्सटेंसिव रेडार नेटवर्क है और ये सारे के सारे नोड्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, जिसके चलते भारतीय वायुसेना को एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलती है। दूसरी चीज, भारत इस मिसाइल सिस्टम का एक कोड डेवलपर है और भारत काफी पहले से इन मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि भारत के पास में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स भी हैं। यानी कि बिना किसी नेटवर्क के और कंपैरेटिवली कम ट्रेनिंग के साथ में अगर बराक 8 से इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट किया जा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि भारत को इस मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम और S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।